पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। माँ मरियम हमारे माँ, स्वर्ग की माँ, हमारे लिए सदा प्रार्थना करती रहती है। स्वर्ग के पिता ऐसे हमको माँ को दिया। हमारे प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु को जन्म देने के लिए प्रभु अलग कर दिया है। इसलिए आज के दिन हम प्रार्थना में हमारे प्रार्थना प्रभु से आशीष हम सब पाने के लिए मरियम के साथ मिलजुल कर हम स्तुति और आराधना करते हैं। स्वर्गदूतों के साथ संत यूसुफ पिता, संत माँ मरियम और सभी संत, हमारे नामधारी संत, सबों के साथ मिलजुल कर एक सेना जैसे हम स्तुति और आराधना करते हुए हम आशीष पाएंगे। यहाँ कुछ लोगों के अंदर ऐसे ये मरियम के साथ जुड़े हुए प्रार्थना करने में क्या लाभ है, ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या लाभ है, ऐसे सवाल पूछते हैं। कितने शक्ति है प्रणाम मरिया, ये छोटा प्रार्थना प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया प्रार्थना की शक्ति क्या है। प्रिय मित्रों, हम मरियम को, मरियम साथ आइए, मरियम के साथ हम बुलाते हैं, माँ आइए। क्या के लिए? यीशु के पास जाने के लिए, यीशु को अनुभव करने के लिए, यीशु को पाने के लिए मुझे मदद चाहिए, पावर। प्रिय मित्रों, यह एलिजाबेथ ये अनुभव किया है। एलिजाबेथ, प्रिय मित्रों, माँ मरियम का ये दर्शन और माँ मरियम से आवाज और माँ मरियम का ये उपस्थिति एलिजाबेथ के जीवन में उसका सब मनोभाव बदल गया है, बातचीत बदल गया है। ये नया शक्ति, नया अभिषेक प्राप्त करते हुए एलिजाबेथ ने बात किया है। एलिजाबेथ ने क्या किया? ये सौभाग्य, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। एक सौभाग्य है। ये मरियम के अंदर कौन है और गर्भ में क्या है, कौन है, ये विषय में पब्लिकली ऐसे सारे लोगों के आगे ऐसे बात नहीं हुआ है। ये घटना दूसरे किसी को नहीं जानते थे। कैसे ये एलिजाबेथ ये बात किया है, मतलब यीशु मरियम के गर्भ में और यीशु का ये उपस्थिति और एलिजाबेथ को आत्मा मिला है। मतलब ऐसे प्रभु की मंजूषा, मरियम प्रभु की मंजूषा, नूह के जहाज जैसे प्रभु की मंजूषा जैसे, मतलब ये उसके गर्भ में यीशु है, उसका ये कृपा, वो कृपा परिपूर्ण है। हम इसलिए प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। एलिजाबेथ इसलिए मरियम की उपस्थिति में, मरियम के अंदर यीशु है, यीशु द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, परिपूर्णता से। इसलिए मरियम का ये परिपूर्णता कृपा से वो पूर्ण है, कृपा पूर्ण है, कृपा पात्र है, कृपा पूर्ण है। इसलिए मरियम के साथ प्रार्थना करने में संकोच मत करो, देर मत करो। मरियम से हम क्या मांगते हैं? मरियम अपने से हमको अनुग्रह नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन मरियम के प्रार्थना माध्यस्थता द्वारा हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए मुसीबतों में एक परिवार, एक मुसीबतों में एक पति और पत्नी, ऐसे और बच्चों के जीवन में, प्रिय मित्रों, हम अलग अलग रीति से हम ये मध्यस्थता मांगते हैं और अलग अलग रीति से हम प्रार्थना प्रभु के पास निवेदन समर्पण करते हैं। इसमें मरियम की योग्यता क्या है? मरियम
स्वर्ग से आशीष पाने के लिए अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए मैं प्रभु का दासी, इसलिए वो योग्यता भी हम मिलजुल कर दावा करते हुए पिता परमेश्वर के आगे यीशु के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। शक्ति है प्रिय मित्रों। यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में हम क्या पढ़ते हैं, वो माता के गर्भ में हम पढ़ते हैं जो एलिजाबेथ अभिवादन जब वो वे लोग सुना है, मरियम जब अभिवादन किया है, एलिजाबेथ ये अभिवादन सुना, जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बाधा नहीं, दुख नहीं, बोझ नहीं, डाउट नहीं, क्योंकि यीशु का ये अभिषेक अभी एलिजाबेथ के अंदर और वो गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा वो भी पवित्र आत्मा से अभिषेक वो प्राप्त करते हैं। इसलिए यूहन्ना के ये जॉन द बैप्टिस्ट के विषय में हम पढ़ते हैं, वो मरुभूमि में वो घोषणा करते हैं, लोग फरीसी लोग यहूदी लोग मरुभूमि में निर्जन देश में उसे ढूंढते हुए उससे वो घोषण इसका भाषण सुनने के लिए वो गया है। यह अभिषेक है। कैसे ये वो अभिषेक प्राप्त किया? मरियम का ये अभिवादन जब एलिजाबेथ के कान में सुना, उसके अंदर गर्भ में ये यूहन्ना बपतिस्मा वो आत्मा के अभिषेक वो प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, हम मुझे और आपको हमको हम सबको क्या चाहिए? ये अभिषेक चाहिए, ये आत्मा की शक्ति हमको चाहिए। इसलिए निर्जन देश में चलने के लिए वहां सुसमाचार की सेवा करने के लिए, मतलब मैं अपने घर में, मैं अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जीवन साथी और हमारे माँ बाप और अकेलापन में और पड़ोसी के साथ, प्रिय मित्रों, हम अलग हो गए हैं। मतलब हमें सब लोग तिरस्कार करते हैं, अकेलापन निर्जन देश में, लेकिन वहां यीशु के लिए खड़ा करना। मरियम क्रूस के नीचे ऐसे खड़े हैं, कारण क्या है? ये शक्ति माम के अंदर आत्मा की शक्ति है। इसलिए हमें भी ऐसे, आप लोग जाओ आपके घर में यीशु का सेवा, यीशु को प्यार करो और सबों के आगे यीशु के बारे में बोलो, बच्चों के प्रति। इसलिए हमारे जीवन में दुख अनिवार्य है। मेरे जीवन में और आपके जीवन में बच्चे द्वारा होगा और हमारे शरीर में रोग बीमारी होगा और दूसरे लोग हमारे विरुद्ध ऐसे अपवित्रता का बात और ऐसे हमारे विरुद्ध अभियोग लगाते हुए और हमको दुख देता है, शरीर में कष्ट सहते हैं और आर्थिक तनाव होगा, परिवार में परिस्थिति अच्छा नहीं होगा, ऐसी बुरी हालत और ये सब हमारे जीवन में जरूर आएगा। कारण क्या है? हम इंतजार करना, प्रभु पर प्रतीक्षा रखना और प्रभु से नया अभिषेक प्राप्त करना। प्रभु नहीं छोड़ेगा दुख में, संकट में, विपत्ति में, और प्रभु हमसे अलग नहीं है, साथ है। लेकिन ये हम पहचानने के लिए दुख के घड़ी में, ये निर्जन प्रदेश में हम पुकारना प्रभु को पाने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए। लेकिन हम साधारण मानव कितने जल्दी से जल्दी हमारे विश्वास छोड़ देता है, प्यार हम छोड़ देता है, विश्वास हम छोड़ देता है, प्रार्थना बंद हो जाते हैं, पति के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध और हमारे जीवन में कितने विरुद्ध ऐसे हम बात करते और हमारे अंदर निराशा, ओ क्यों ऐसे हुआ है, क्यों ऐसे पराजय आया है, क्यों ऐसे बीमारी आया है, क्यों ऐसे दुख आया है, क्यों ऐसे लोग, मैं इतने प्यार किया था लेकिन वे लोग मेरे विरुद्ध ऐसे करते हैं। हम एकदम निराशा में, गड़बड़ी में, घबराहट में पड़ जाते हैं। इसलिए मरियम हमारे लिए क्या करते हैं? प्रिय मित्रों, यह मरियम के विषय में इतने गहराई में हम सीखना,
संत पौलुस का शिष्य था लूकस। लूकस वो यहूदी नहीं था, गैर यहूदी। इसलिए गैर यहूदियों में से एक व्यक्ति कैसे, और ये मरियम के बारे में इतने ज्यादा से ज्यादा लिखा है। लूकस का सुसमाचार में मरियम के बारे में, मरियम के जन्म के बारे में वो कितने अच्छा से विवरण किया है। कारण क्या है, वो लूकस सेंट पॉल संत पौलुस का शिष्य था, इसलिए उससे सब बात वो अच्छा से सीखने के भाव, अच्छा से सीखने और ऐसे सब कार्य वो टेस्ट करते हुए, इसलिए वो हम सुसमाचार, ये लूकस का सुसमाचार शुरुआत में हम पढ़ते हैं, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें परंपरा मिली, उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसलिए विवरण ऐसे अच्छा से वर्णन किया है, लेकिन वो अच्छा से सब क्या क्या घटनाएं हुआ है सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए वो लिखा है। इसलिए जकरिया से स्वर्गदूत गब्रिएल उसने क्या किया, जकरिया स्वर्गदूत से देखकर घबरा गया और भयभीत हो गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपकी पत्नी एलिजाबेथ के पुत्र उत्पन्न होगी, आप उसका नाम योहन रखेंगे, आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा माता के गर्भ में, माता के गर्भ में से वो आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, एलिजाबेथ ने कहा है। गब्रिएल ये विषय में पहले सूचना दी है। अभी एलिजाबेथ क्या कहा है, जकरिया द्वारा वो सुना था, मतलब जकरिया सुना एलिजाबेथ कैसे आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए मरियम के उपस्थिति और मरियम हमारे साथ यीशु को लेके आता है। मरियम के साथ यीशु है, यीशु के साथ मरियम भी है। क्योंकि मरियम कहाँ, मरियम जहां वहां जरूर मरियम अकेला नहीं होगा। मेरे साथ यीशु चाहिए, यीशु मेरे साथ आइए। यीशु ये लोगों के लिए, ये दुखियों के लिए, ये पीढ़ियों के लिए, ये बच्चों के लिए, ये युवती युवकों के लिए, ये पति पत्नी के लिए, ये परिवार के लिए, ये रोगी के लिए ये सदा बात करते हैं मां। इसलिए मरियम का शक्ति क्या है, मरियम के ये प्रार्थना, प्रणाम मरिया, हम कितने छोटा प्रार्थना हम कितने आसानी से हमको बोल सकते हैं। बाइबल हमको पूरा पढ़ने नहीं आते हैं, लेकिन ये प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य गर्भ का फल वो यीशु है। ये प्रार्थना में हमारे नया विधान में हमारे यीशु और पुराने विधान में हमारे मुक्तिदाता यीशु के बारे में प्रवचन, मतलब वो भविष्यवाणी है, वो वादा है, प्रतिज्ञा है, वो पूर्ण हो गए हैं, वो हम स्वीकार करते हैं। शैतान के विरुद्ध सबसे बड़ा युद्ध यही है। ये स्त्री हमारे मुक्तिदाता को जन्म दिया है, इसलिए ये स्त्री ऐसे आदरणीय है, इसलिए उसका पुत्र आराधना का पात्र है, योग्य, आराधना के लिए योग्य है वो पुत्र।
सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सब नामों में वो श्रेष्ठ है, सब नामों में वो ऊंचा है। वो नाम द्वारा हमको आशीष है, वो नाम लेके आया है माम, वो नाम के से हम, ये नाम के आधार पर हम मुक्ति पाया है। वो नाम को ये हमारे बीच में उपस्थित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए वो स्त्री हमारे माम, स्वर्ग के माम, प्रभु की माम खड़ी है। इसलिए वो माम के साथ हमारे प्रार्थना व्यर्थ नहीं हुई। आत्मा के अभिषेक के लिए, चंगाई और छुटकारा के लिए, उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, रोग बीमारी से हमें बचाने के लिए, आर्थिक तनाव, ऐसे शारीरिक बीमारियां और घर के कष्ट और कठिन परिस्थितियां, दुख तकलीफ, प्रिय मित्रों, ये समय यीशु के पास हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसे करने के लिए प्रिय मित्रों ऐसे संकोच मत करो, देर मत करो। कुछ लोग बोला मरियम संत शहीदों के जैसे, शहीदों जैसे ऐसे उतना ज्यादा शरीर में सहन नहीं लिया है, ऐसे बोलते हैं। कितने लोग ये जेल में, कारागृह में, और यीशु के सेवक लोग कितने ऐसे सेवकों को जेल में डाल दिया, अत्याचार किया, कितने सताते हुए वो दुख कष्ट वो सह लिया। मरियम ऐसे क्या सहन लिया है? और इससे ज्यादा दो शहीद लोग, और मरियम ऐसे शहीद नहीं, और कैसे फिर मां मरियम को हम इतना ज्यादा आदर करते हैं। प्रिय मित्रों, मरियम का ये सहन, और कलवारी क्रूस के नीचे खड़े होकर वो क्या कर रहे हैं, और इसके बाद मृत्यु के बाद सब लोग विचलित हो गए थे, मरियम क्या कर रहे हैं? यीशु क्यों है स्त्री नारी ये नाम में फिर हमारे लिए और हमारे आगे प्रस्तुत किया है? क्यों? वो नारी हमारे लिए कितने शक्तिशाली प्रार्थना द्वारा, हमारे लिए मध्यस्थता द्वारा स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, हम सब बच्चों के लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए कितने कार्य वो करते हैं। आराधना करो, जो कहा आप लोगों के आगे और जो कहा वही करो। मरियम का घोषणा है, भाषण ये है मरियम का ये घोषणा। आपको चंगाई चाहिए तो, आत्मा चाहिए तो, छुटकारा चाहिए तो, आपको जीवन में आशीष उन्नति आप चाहते हैं तो क्या करना है? मरियम हमें सिखाते हैं, वो वचन सीखना है, ये वचन हम मनन चिंतन करना। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज ये हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे पारिश में, हमारे गांव में, ऐसे राज्यों में और ऐसे सारे संसार में प्रभु से आशीष के लिए मां मरियम स्वर्ग में और हमारे बीच में भी वो रहते हैं, जीवित रहते हैं। इसलिए आज अपने को समर्पण करो। ये शक्ति क्या है? हम शैतान के विरुद्ध हम ये वचन दोहराते हैं। ये वचन क्या है? प्रणाम प्रभु की दासी, कृपा पात्री, कृपा पूर्ण माम। मतलब यीशु को जन्म देने के लिए, यीशु हमारे मुक्तिदाता को इस संसार में प्रस्तुत करने के लिए प्रभु स्वर्ग से प्रकट हुआ है, शैतान का सिर कुचलने के लिए। ऐसे एक बच्चा और स्त्री का संतति उत्पन्न करना है, वो स्त्री है। वो स्त्री के बारे में, ये पुत्र के बारे में हम स्वीकार करने पर यह शैतान का राज्य समाप्त करते हैं। ये स्वीकार करो। ये आशीष प्राप्त करने के लिए सब लोग मिलजुल कर प्रभु के पास अपने को समर्पण करो। इसलिए हम स्वागत करेंगे। मरियम साथ आइए, यीशु के साथ हमको भी आशीष हम सब प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं। मरियम आइए, इस आराधना में स्वर्गदूतों के साथ स्तुति और आराधना हम करते हैं। निवेदन, सारे निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए गाएंगे।
आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु तू, आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु तू, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना, 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 आबा पिता तेरी आराधना। यीशु यीशु प्रभु तेरी आराधना, 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 यीशु प्रभु तेरी पावनात्मा तेरी आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की हालेलुया 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 हाले। आजा यीशु, 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 हालेलुया। आजा मेरे यीशु आ जाइए, यीशु आ जाइए, यीशु आ जाइए, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आइए, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ माँ, स्वर्ग की माँ, परमेश्वर की प्रिय पुत्री और यीशु की माँ, प्रभु की माँ, मेरे जीवन में आशीष के लिए अंगूरी नहीं रह गई है, आत्मा नष्ट हो गए हैं और आनंद नष्ट हो गए हैं। दुख में संकट में वो मेरे लिए, मेरे दुखी को, दयनीय स्थिति में दरिद्र को संभालने के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए माँ, स्वर्ग के माँ को मदद करने के लिए ओ आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना,
यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना। मरियम के साथ स्वर्ग से माम है और स्वर्ग की माम के साथ हमारे प्रार्थना में क्या लाभ, और ये आराधना और स्तुति के बीच में मरियम हमारे लिए क्या देता है। मरियम कुछ नहीं देता है, लेकिन मरियम की प्रार्थना द्वारा, शक्तिशाली मध्यस्थता द्वारा बंधन प्रभु तोड़ देता है, बंधन तोड़ देता है। इसलिए दाऊद ऐसे प्रार्थना में हमें सिखाते हैं। दाऊद ये मरियम को कैसे पाया है, यीशु को कैसे पाया है, आत्मा से पाया है। स्तोत्र ग्रंथ 116 पद संख्या 16, 116 वर्सेस 16। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूं, तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र। ओ प्रिय मित्रों, यस योहन बपतिस्त के विषय में, एलिजाबेथ के विषय में, जकरियास के विषय में, और कितने लोगों के ये जीवन में प्रकट है। और काना की विवाह की वेला में मरियम और क्या किया है, और क्रूस के नीचे मरियम खड़ी है और यीशु क्या कहा है, I am your son, O Lord, I am your son, I am your child, I am your child, the servant of your, the handmaid, you have loosened my bondages। इसका अर्थ क्या है? मरियम द्वारा आत्मा किसको मिला है, और मरियम से प्रार्थना, मरियम द्वारा, मरियम के साथ ये प्रार्थना द्वारा आशीष किसको मिला है? प्रिय मित्रों, आज भी कितने लोगों के ये जीवन में मरियम का ये उपस्थिति और मरियम का दर्शन, मरियम से ये प्रभु का अभिषेक पाया है। हम ये बाइबल में संत लूकास इसके विषय में लिखा है। लूकास संत पौलुस का शिष्य था, इसलिए वे लोग जानते हुए मरियम ऐसे कितने बड़ा रहस्य है, मरियम के मध्यस्थता कितने बड़ा चमत्कार है, मरियम के मध्यस्थता द्वारा कितने बड़ा परिवार में आशीष गए, व्यक्तिगत जीवन में आशीष गए, देश में आशीष गए। इसलिए सब सेवक ये समझना, यीशु का सेवा करने के लिए, शिक्षे बनने के लिए सीखना है, मरियम द्वारा सीखना है। ये सब एक हृदय होकर नारियों, उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। मरियम सिखाते हैं, प्रार्थना में आत्मा मिल गए हैं, इसलिए हमें प्रार्थना सिखाते हैं। और भरोसा कैसे करना, प्रभु पर भरोसा रखना, और प्रार्थना में कैसे जुड़े रहना, और कैसे आत्मा प्राप्त करना, और दृढ़ता, और हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कार कैसे प्रकट होना, और प्रकट करने के लिए आत्मा कैसे मिलना, मरियम सिखाते हैं। आत्मा के अभिषेक, ये आत्मा हमको देने के लिए यीशु आया है। ये आत्मा हमारे लिए यीशु प्रदान किया है, लेकिन यीशु से माम हमें ये मध्यस्थ प्रार्थना हमारे लिए प्रार्थना करते, हमें भी सिखाते हैं। ये सीखना है। यीशु
मेरे प्रभु, यीशु मेरे प्रभु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु की आराधना हम करते हैं, तेरी आराधना हम करते हैं। आराधना में प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा मुझे आराधना करोगे तो अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा, और तुम्हारे जीवन के दुख संकट को मैं दूर करूंगा। मैं तुम्हारे बीच में से चलूंगा, शैतान को अधिकार नष्ट करेगा। और प्रभु इसलिए हमें याद दिलाते, या प्रार्थना करो, स्तुति करो, आराधना करो। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। यीशु ये सबसे बड़ा है, वो सबसे ऊंचा है, सब नामों में वो श्रेष्ठ है उसका नाम, इसलिए वो नाम में हमको आशीष मिला है। मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती रहती है, वो मध्यस्थता द्वारा परिवार में शांति आया है, रोग बीमारी दूर हो गए हैं, मन में शांति आया है, डर को दूर कर दिया है, और शांति हो, प्रभु से शांति सबको मिल गए है। विश्वास करो, स्वीकार करो, वो नाम स्वीकार करो, यीशु नाम स्वीकार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करो, अपने को समर्पण करो, दिल में प्रभु शक्ति दे, मन में शक्ति दे, हृदय में शक्ति दे, तन में शक्ति दे, घर में आकर प्रभु आशीष दे, आनंद दे, अभिषेक दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परिपूर्ण समर्पण हम करते हैं, पूर्ण अधिकार प्रभु का, पूर्ण अधिकार प्रभु का है, ये स्वीकार करो। हम मिलजुल कर इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे संपूर्ण समर्पण करते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा